प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिर से कक्षा 6 की आमोदिनी नाम की संस्कृत पुस्तक का 10वां पाठ पढ़ाऊंगा। 10वां पाठ है चौराहा पलायिता। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो से आपका बहुत ज़्यादा डाटा खर्च हो रहा है और आपके पास पुस्तक भी है और आप ऑडियो से काम चला सकते थे, सिर्फ सुनकर काम चला सकते थे, तो हमने इसके साथ ही एक और वीडियो जारी किया हुआ है जिसमें आपका डाटा बहुत कम खर्च होगा। उसमें आपके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए और आप सुनते हुए और अपना काम चला सकते हैं। हो सकता है उसमें आपको यहाँ पे वीडियो दिखाई भी दे, लेकिन वो कमज़ोर वीडियो होगा, लेकिन उसमें आपका डाटा कम खर्च होगा। यदि आपको लगता है कि नहीं, आपको डाटा ज़्यादा ही चाहिए और आपको बढ़िया देखना है वीडियो ही, तो आप इसी वीडियो को जारी रख सकते हैं, अन्यथा कम डाटा के लिए दूसरे वीडियो का प्रयोग कर सकते हैं। आइए चलिए पढ़ते हैं। दसवां पाठ। यह दसवां पाठ मने पाठ। 10वां पाठ। चौराहा पलायिता। चोर भाग गए। चौराहा मने चोर, पलायिता मने भाग गए। उत्तराखंड से जनाः सदाचारिण। उत्तराखंड से, उत्तराखंड के, जनाः मने लोग, सदाचारिण सदाचारी, सरला सरल, च मने और, वीरा मने वीर, भवंती मने होते हैं। उत्तराखंड के लोग सदाचारी, सरल और वीर होते हैं। यहाँ पर वीराश्च, यहाँ पे दो बिंदु थे जिनको हम विसर्ग कहते हैं, वो दो बिंदु आधे स में बदल जाते हैं दंत सकार में, जिसे हम सरोज वाला सकार कहते हैं, और वो दंत सकार श बन जाता है, श, शाम वाला स। तो इसे इश्चुत्व संधि कहा जाता है, जो आप व्याकरण में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि उत्तराखंड के लोग सदाचारी, सरल और वीर होते हैं। एषा मने ये, प्राचीना उक्ति, प्राचीन कहावत, अस्ति मने है, उक्ति मने कहावत या कथन। अत्र यहीं पर कुमायूं मंडले, कुमायूं मंडल में गोरखधुनी नाम स्थान अस्ति। यहाँ पर अत्र मने यहीं पर, कुमाऊं मंडले, कुमाऊं मंडल में गोरखधुनी नाम का स्थान अस्ति मने है। अत्र में दो शब्द हैं बच्चों, आपको बता दूं, अत्र प्लस एव, इसे दीर्घ, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। दो शब्द को मिलकर के एक संधि, एक जोड़ बन जाता है, दोनों से एक शब्द बन जाता है, अत्र एव, यहाँ ही, यानी कि इसका अर्थ हुआ यहीं पर कुमाऊं मंडल में गोरखधुनी नाम का स्थान है। तस्य समीपे, उसके पास में, तस्य समीपे मने उसके पास में, तस्य मने उसके, समीपे पास में, बोयल नाम का, बोयल नाम का, ग्राम मने गांव, अस्ति मने है, उसके पास में कौन सा गांव है, बोयल गांव है। एकदा एक बार, अत्रत्या, यहाँ के, बहवा ग्रामीणा, बहुत से गांववासी, कुंभ स्नानाय, कुंभ नहाने के लिए, प्रयागम अगच्छत, प्रयाग गए। तदानीम तब, बस रेल यान आदि, बस रेल और यान आदि, जहाज आदि की व्यवस्था न आसीत, व्यवस्था नहीं थी, इंतजाम नहीं था। उस समय बस रेल और यान आदि का इंतजाम नहीं था। अतएव मने इसलिए, ते मने वे, पादाभ्याम पैरों से ही, चलंता चलते हुए, प्रयागम अगच्छन, प्रयाग गए। प्रयाग यानी पुराना इलाहाबाद जिसे हम कहते हैं, पाद कहते हैं पैर को, तो पादाभ्याम पैरों से चलते हुए प्रयाग गए। मार्गे मने मार्ग में, बहवा चौरा, बहुत से चोर, बहवा चौरा, बहुत सारे चोर, तेषाम समीपम, उनके पास, तेषाम उनके, समीपम पास में, आगत्य मने आकर के, अवदन मने बोले। मार्ग में बहुत से चोर उनके पास आकर बोले, भो अरे, भवताम समीपे यद धनम अस्ति, भो अरे, भवताम समीपे, आपके पास, यत जो, धनम अस्ति, धन है, तत् वह, सर्वम सब, अस्मभ्यम ददतु, हमें दे दो। ओ अरे, भवताम आपके, समीपे पास, यत धनम अस्ति, जो धन है, तत्सर्वम वह सब, अस्मभ्यम ददतु, हमको दे दो। अन्यथा नहीं तो, अत्रैव यहीं, भवताम आपका, मरणम मरना, सुनिश्चितम निश्चित, अस्ति है, नहीं तो यहीं आपका मरना सुनिश्चित है, पक्का है। अत्रैव जो शब्द है यहाँ पर, अत्र एव, दो शब्द हैं यहाँ पे, अत्र प्लस एव हो जाए तो पक्का है। यहाँ पर देखो, अत्रैव जो शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, अत्र प्लस एव, यानी वृद्धि संधि, और ए मिलकर क्या बनता है, आई, वृद्धि संधि हो जाएगी। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सर्वे यात्रिण, सर्वे मने सब, यात्रिण यात्री, चौरेभ्य चोरों से, भीता डरे हुए, अभवन मने हो गए। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, सर्वे यात्रिण, सारे यात्री, चोरों से डरे हुए हो गए। तेषु मने उनमें, शिवदेवा नाम का, शिवदेव नामक, ग्रामीण मने गाँववासी, तू मने तो, अतीव भीत, बहुत ही डरा हुआ, सन मने होता हुआ, पार्वती भाषा में, पहाड़ी भाषा में, ओ अरे, इजा मने माँ, आज मरिया, आज मर गए, अर्थात यानी, हे माता, हे माँ, अद्य आज, मृता मर गए,
इति इस प्रकार उच्चई जोर से, क्रंदनम रोना, कृत्वा करके, कूर्दनम कूदना, अकरोत शुरू कर दिया। तो उनमें शिवदेव नामक जो गांव का आदमी था एक, वो तो बहुत ही डरा हुआ पर्वती पहाड़ी भाषा में, ओ अरे इजा माँ, आज मर गए, अर्थात हे माता, हे माँ, अद्य मृता, आज मर गए, इति इस प्रकार उच्च क्रंदनम कृत्वा, जोर से रोना करके, कूदनम अकरोत, कूदने लगा, कूदना करने लगा, मैंने यानी कूदने लगा। भीमकायस्य, बड़े शरीर वाले, शिवदेवस्य, शिवदेव का, क्रंदनम रोना, च मने और, कूर्दनम मने कूदना, दृष्टवा देख करके, चौराणाम प्रमुख, चोरों का जो सरदार था, प्रमुख था, वो अवदत मने बोला। भी बड़े शरीर वाले शिवदेव का रोना और कूदना देख करके चोरों का प्रमुख बोला, भो भो, अरे अरे, ईशा तू, ये तो भीमवत, भीम की तरह बलवान अस्ति, बलवान है। ईशा तू, ये तो भीमवत, भीम की तरह बलवान अस्ति, बलवान है। नूनम, निश्चित तौर पे, आसमान हमको मारिष्यति, मार देगा। शीघ्रम, जल्दी, इतः, यहाँ से, पलायनम करवाम, पलायन करते हैं, भाग जाते हैं। अरे अरे, ये तो भीम की तरह बलवान है, निश्चित तौर पे हमको मारेगा, जल्दी यहाँ से पलायन करते हैं। इति मने ये, कथयित्वा कहकर, ते मने वे, चौरा मने चोर, पलायनम अकुर्वन, भाग गए, उन्होंने पलायन कर दिया। ये कहकर, इति कथयित्वा, ये कहकर, ते चौरा, वे चोर, पलायनम अकुर्वन, पलायन कर गए, यानी वो चोर वहाँ से भाग गए। तो आइए अब इसका जो बाकी हिस्सा है वो कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, जैसे हम अभ्यास के रूप में जानते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हुए हैं। शब्दार्थों में बहुत कम शब्दार्थ हैं, सब पार्ट आपको समझाया गया है, उसमें आपको शब्दार्थ भी समझ में आ गए होंगे वैसे, पर एक बार इनको पढ़ते हैं। शब्दार्थ, शब्दार्थ, ईशा मने यह, उक्ति मने कथन, अत्र मने यहीं, अत्रत्या मने यहाँ के, तदानीम मने उस समय में, श्रुत्वा मने सुन करके, क्रंदनम मने रोना, कूर्दनम मने कूदना। अब देखिए अभ्यास में पहला प्रश्न, उत्तराखंड से जनः कथम भवन्ति, उत्तराखंड के लोग कथम भवन्ति, कथम माने कैसे, ठीक है, उत्तराखंड के लोग कैसे होते हैं। तो हम उत्तराखंड से को ऐसे लिख देंगे, जना को भी ऐसे ही, कथम माने कैसे, कैसे होते हैं, सरला वीरा च, सरल और वीर, सदाचारी भी होते हैं, हम इतना ही लिख लेते हैं, ठीक है। कथम हटाएंगे और सरला वीरा च, और बाकी भवंती यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड से जना सरला वीरा च भवंती, ठीक है। गोरखधुनि कुत्र अस्ति, गोरखधुनि कहाँ है, कहाँ था गोरखधुनि, आइए देखते हैं कहाँ पर है, कुमायूं मंडले लिखा हुआ है ना, कुमायूं मंडल में। तो गोरखधुनि कहाँ है, कुमायूं मंडल में। गोरखधुनि ऐसे ही आ जाएगा, तो कुत्र की जगह क्या आएगा यहाँ पे बताइए, कुमायूं मंडले, कुमायूं मंडले, और ये आ गया यहाँ पे अस्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण से नाम किम अस्ति, ग्रामीण का नाम क्या है, ग्रामीण से, ग्रामीण का नाम, नाम किम अस्ति क्या है। तो ग्रामीण से ऐसे ही आ जाएगा, नाम ऐसे ही आएगा, किम की जगह क्या लिखेंगे, क्या नाम था, शिवदेव, क्या नाम था ग्रामीण का, शिवदेव, ठीक है। और अस्ति ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, उत्तर हो गया, ग्रामीण से नाम शिवदेव अस्ति। लेकिन जब आप कॉपी में लिखेंगे तो पूरा उत्तर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो समय बचाने के लिए हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। प्रश्न क्या है, कुमायूं भाषायाम, कुमायूं भाषा में ईजा जो है, काम कथयंती किसको कहते हैं, कुमाऊं भाषा में ईजा किसको कहते हैं। तो कुमाऊं भाषा में, कुमायूं भाषायाम ईजा जो है किसको कहते हैं, काम की जगह हम क्या लिख देंगे, माँ, त, र और आधा म, मातरम, माता को, कथयंती मने कहते हैं, कथयंती ऐसे ही आ जाएगा। तो कुमायूं भाषायाम ईजा मातरम कथयंती, ये इसका उत्तर है। ग्रामीणान मार्गे के अमिलन, ग्रामीणान ग्रामीणों को, मार्गे मार्ग में, के अमिलन कौन मिले, ग्रामीणों को मार्ग में कौन मिले, तो कौन मिले, ग्रामीणान ग्रामीणों को, मार्गे मार्ग में कौन मिले थे बताओ, चौराहा, चोर अमिलन मिले थे, ठीक है, ग्रामीणों को मार्ग में चोर मिले। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान पूरे करो, ठीक है। तो ये वैसे तो आप पाठ से देख के इनको कर सकते हैं, फिर भी हम लिखते हैं, तदानीम उस समय व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, किसकी व्यवस्था नहीं थी बताओ, रेल यानादि व्यवस्था
व्यवस्था, रेल यान आदि की व्यवस्था नहीं थी। ग्रामीण ग्रामीण प्रयागम अगच्छन्, प्रयाग गए। ग्रामीण कहाँ गए? प्रयाग। तो ग्रामीण काहे के लिए प्रयाग गए थे बताइए? कुंभ स्नान है, कुंभ स्नान के लिए पाठ में आया है कुंभ स्नानाय, कुंभ स्नान के लिए प्रयाग गए। मार्गे तेषां समीपे बहवः, मार्ग में उनके पास बहुत से, आगच्छन आए, कौन आए बताओ? चोर आए थे। कौन आए थे? चोरा, चोर आगच्छन आए। सर्वे यात्रिण, सारे यात्री, भीतावन, डर गए। किससे डरे बताओ? चोरों से डरे। चौरेभ्य, चोरों से, भीता, डरे हुए, अभवन मने हो गए। सारे यात्री चोरों से डरे हुए हो गए थे। ठीक है, ये भर दिया हमने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सत्यम असत्यम लिखा था। जो बात सत्य है उसको सत्य लिखो, असत्यम असत्य है उसको असत्य लिखा था हमने, लिखो। बहवः ग्रामीण, बहुत से ग्रामीण, भ्रमणाय, भ्रमण के लिए, प्रयागम अगच्छन, प्रयाग गए। ये बात सही है? सही है, तो इसको हम सही भी कर सकते हैं और सत्य भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। उत्तराखंड से जना, उत्तराखंड के लोग, जना सदाचारिण, सदाचारी होते हैं, सरल होते हैं और वीर होते हैं। ये बात सही है गलत है? सही है, यहाँ पर भी हम सत्य लिख सकते हैं। ते रेलयानेन प्रयागम प्रति अगच्छन, वे रेलयान से प्रयाग के तरफ गए। रेलयान से गए थे? नहीं गए थे, ये बात गलत है। यहाँ पर हम असत्य लिखेंगे, झूठ। ते चौरा पलायनम कुर्वन्, वे चोर भाग गए, उन्होंने पलायन किया यानी भाग गए। ये बात सत्य है? सत्य है, यहाँ पर हम लिखेंगे सत्य। तो हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया है। देखिए आइए अब यहाँ पर हम इसको करते हैं। उचित विराम चिन्हानि प्रदर्शयत, तो उचित विराम चिन्ह प्रदर्शयत मैंने दिखाओ। तो मार्गे बहवः चौरा, मार्ग में बहुत से चोर, तेषां समीपम आगत्य, उनके पास आकर बोले। विराम चिन्ह जानते हैं? कोमा, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, कोमा वगैरह और संबोधन चिन्ह वगैरह। तो ये देखो, ये वाक्य हम देखते हैं कहाँ पर आया था, वहाँ पर देख करके हम इस वाक्य को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया था देखो, मार्गे बहवः चौरा तेषां समीपम आगत्य अवदन् भो, ऐसे भो। अब यहाँ पे ये आ गया देखिए, और यहाँ पे एक कोमा, इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे संबोधन का चिन्ह है, और यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप फिर इन्वर्टेड कोमा बंद। तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, आइए इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या था ज़्यादा, एक तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा था, और यहाँ पे संबोधन चिन्ह, और यहाँ पर ये वाला चिन्ह, ये हमने विराम चिन्ह लगा दिए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, उचितम मेलनम कुरुत, उचित मेलन करो, ढंग से मिलाओ इनको। तो आपस में मिलाओ, कौन शब्द का अर्थ कौन सा है, किस शब्द का अर्थ क्या है? बहवः मने बहुत से। तो श्रुत्वा मने क्या होता है बताओ? सुनकर। अगच्छन मने क्या होता है बताओ? गए। अस्मभ्य मने हमारे लिए। नूनम मने निश्चित ही। ठीक है, दृष्टवा मने देख कर। कहाँ पर है बताओ? देख कर, ये रहा ऊपर। चौरा मने चोर, नीचे चोर है। सन्निकटे मने पास में। ठीक है, भीतग्रस्तम मने भयभीत। ठीक है, हो गया। चलिए छठा क्वेश्चन करते हैं। संधिम कुरुता, संधि करो, जोड़ो, यानी अथ एकदा को मिला करके, जैसे अथ एकदा बना, इसको वृद्धि संधि कह देते हैं। ठीक है, इसका नाम है वृद्धि संधि। अ ए मिल के आई हो गया। अथ अव, अथ एव, इसको मिलके क्या बनेगा? ये भी अ ए मिल के बन गया आई, तो आई लग जाएगा, ये भी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। ठीक है, इसका नाम वृद्धि संधि है। अत्र एव को मिलके क्या बना बताओ? पहले भी समझाया था, अत्र एव, अ ए मिलके यहाँ भी आई बना, ये भी वृद्धि संधि है। सदा एव, ये मिलके क्या बनेगा? सदैव, यहाँ भी अ ए मिलके आई बना, ये भी वृद्धि संधि है। एक एक मिलके क्या बनेगा? एक एक कह, यहाँ भी ए आई मिलके क्या बना? अ ए मिलके आई बना, यहाँ भी वृद्धि संधि है। ठीक है, अब देखिए सातवां क्वेश्चन, लोक भाषा तत्व। लोक भाषा जो हमारे गढ़वाल की एक भाषा है, उसका तत्व, उसकी खास बात है। लोग निम्नांकित संस्कृत शब्दान, निम्नांकित संस्कृत शब्दों को लोक भाषा में लिखा था। लोक भाषा वास्तव में उनकी, हमारे मोहल्ले की भाषा होती है। तो निम्नांकित शब्दों को अपनी लोक भाषा में लिखिए, अपनी मोहल्ले की भाषा में। यथा मैंने जैसे, माता मैंने ईजा, माता किसको कहते हैं? ईजा को। तो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने तो हम इसको अपनी भाषा में जो हम आपस में बोलते हैं वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे देखा, माता क्या बोलते हैं? ईजा। चुल्लिका को क्या बोलते हैं? चुल्लू। भांड को क्या बोलते हैं? भांडा। भगिनी को क्या बोलते हैं? भूली। तो ऐसी गढ़वाली भाषा में किस शब्द को
इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। यदि ये आपको गढ़वाली भाषा में नहीं आ पा रहा है तो आपकी लोकल भाषा में आप पिता को क्या बोलते हैं, नारंग को क्या बोलते हैं, नारंगी को। कुकुर मने कुत्ता होता है, उसको आप क्या बोलते हैं। गोष्ठ मने जो वो होता है जहाँ गौशाला। शुकर मने सुअर। बिडाल मने बिल्ला। इत मने यहाँ से। आम्रम मने आम। कदली मने केला। देव मने आकाश। तो इनको गढ़वाली में क्या बोलते हैं और आपकी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब गतिविधि में देखिए क्या लिखा हुआ है। विद्यार्थी स्थानीय वस्तुओं से नाट्य के उपकरण तैयार करें। स्थानीय वस्तु मैंने आपके पास आसपास मिलने वाली वस्तुओं से नाट्य मैंने नाटक के जो उपकरण होते हैं, नाटक में काम आने वाली चीज़ें वो तैयार करें आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अध्यापक विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राचीन मंदिरों, भवनों, गढ़ों, किलों का भ्रमण कराएं। ये हमको कहा जा रहा है कि हम आपको घुमाने ले जाएं तथा उनकी ऐतिहासिक जानकारी देकर विद्यार्थियों से उन पर लिखने के लिए कहें। अब हम आपको उनकी ऐतिहासिक जानकारी देंगे और आप उन पर लिखेंगे। आइए इसका आखिरी पोर्शन देख लेते हैं। वदतु संस्कृतम, संस्कृत बोलो। कस्मिन समय, कितने या किस समय में। कस्मिन मैंने किस समय में, और यह कितने भी कह सकते हैं हम। पंचवादने, 5 बजे। भवान आगमिष्यति, आप आएंगे। प्रयत्नम करोमि, कोशिश करता करती हूँ, कोशिश करता हूँ या कोशिश करती हूँ। न शक्यते, नहीं हो सकता। किमर्थम, क्यों। समय नास्ति, समय नहीं है। तथा न वदतु, वैसा मत कहो। तथा मैंने वैसा, न मैंने नहीं, मत वदतु मैंने कहो। ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है कि ये पाठ पसंद आया होगा। यदि आपको लगता है कि इसमें और अच्छे बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए था तो वो आप हमको बताएं। ठीक है। अगले पाठ के लिए बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।